स्टार्ट। मान्यवर, जो लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इस कदम को समाजवाद की ओर एक कदम मानते हैं, वही इस पर जोर देते हैं। वे लोग जोर नहीं देते जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वच्छ करने को उत्सुक हैं, परंतु भले ही जिस रूप में वह प्रस्तुत किया गया है और लक्ष्य चाहे कोई भी हो, आम तौर पर यह कदम उस इच्छा का प्रतीक है जो एकाधिकार को आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं। यहाँ तथ्य क्या है? निसंदेह चंद एक बैंक देश की अधिकांश निजी पूंजी के अधिकार में है। इनकी कुल जमा पूंजी के अनुपात में अदा किया गया मूलधन तथा रिजर्व बहुत ही कम है, यानी बड़े बैंकों में 2% से भी कम। इन बैंकों के शेयरों का अधिकांश भाग कई लोगों के हाथों में बिखरा हुआ है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षाकृत कम पूंजी रखता है। इससे बैंकों पर कारगर नियंत्रण रखने के लिए अपेक्षाकृत अधिक शेयर रखने वालों के समूह को सहायता मिलती है। यह देखा गया है कि जिनका नियंत्रण बैंकों पर है, उन्हीं का संबंध उद्योगों तथा व्यवसाय से होता है। कुछ एक तो इस तरह बड़े व्यावसायिक घराने बन बैठते हैं। ये घराने फिर बैंकों से बड़े बड़े ऋण ले लेते हैं, जो आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से हितकर नहीं होता। जाहिर है कि इस तरह के ऋण कम शेयर मालिकों के व्यापक हितों के विरुद्ध जाता है। राष्ट्रीयकरण इस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करता है। ये तथ्य ही ऐसे हैं जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। इस पर बहस हो सकती है कि इस त्रुटि को दूर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए। सरकार के विचार में इस त्रुटि को तभी दूर किया जा सकता है जबकि सरकारी रिजर्व बैंक के हाथ में अधिक नियंत्रण शक्ति हो और इन बैंकों के निदेशकों की समिति में कुछ सदस्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए हों। इसी तरह से अन्य उपाय सरकार द्वारा सुझाए जाते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने पहली बार यह साहस भरा कदम उठाने का निश्चय किया है कि रेलवे लाइन को उखाड़ने या तोड़फोड़ करने वालों को मृत्युदंड दिया जाए। दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रद्रोहियों को, चाहे वे जासूस हो या तोड़फोड़ करने वाले, इस तरह के कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था है। सरकार ने इस आशा से कि लोगों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की भावना जागेगी, इस तरह की कानूनी व्यवस्था से बचने की कोशिश की। एक कारण यह भी रहा कि मृत्युदंड समाप्त करने के पक्ष में जैसी जनभावना है, केंद्र सरकार ने उसका भी आदर करना उचित समझा। यही वजह थी कि 7 साल पूर्व जब रेलवे कानून में संशोधन किया गया
तब 3 से 7 साल तक की कठोर कैद की ही व्यवस्था की गई, लेकिन इतने दिन तक संशोधन कानून पर अमल करने के बाद सरकार को बाध्य होना पड़ा कि वह तोड़फोड़ करने पर उतारू तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे। सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को ले जाने वाली ट्रेनों में भी तोड़फोड़ की घटनाएं होने के बाद तो सरकार के लिए और भी आवश्यक हो गया कि वह इस दिशा में शीघ्र कोई कदम उठाए। रेल दुर्घटनाओं के संबंध में बाचू समिति ने जो रिपोर्ट दी, आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उसकी बातों को सामने रखे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और स्वराष्ट्र मंत्रालय रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपना दायित्व निभाने से कतराते हैं। रेलवे जांच के बाद जिन दुर्घटनाओं के लिए तोड़फोड़ करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, पुलिस अपनी असहमति प्रकट करती है और जहां यह मानती भी है कि दुर्घटना तोड़फोड़ के कारण हुई, वहां ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने में ढिलाई बरतती है। बाचू समिति ने कहा है कि पुलिस ने 27 तोड़फोड़ की घटनाओं में से सिर्फ 13 को ही स्वीकार किया और इनमें से भी 7 घटनाओं में वह मुलजिमों का पता लगाने में असफल रही।